देखिए दुनिया की कोई ताकत नहीं वीरेंद्र बाबू की 2 लाख से कम वोट से यहाँ जीत चुका है। अच्छा है, गारंटी है, ये रख लीजिए। अगर कोई साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्लियामेंट में उस बिल का विरोध किया, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले। बाकी कभी गठबंधन है 40 के उम्मीदवार और निर्दलीय भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तमाम उम्मीदवारों में उपेंद्र कुशवाहा आपका सिपाही पहला उम्मीदवार है जो चारों सदन का मेंबर रहा, चारों सदन का मेंबर रहा। इतनी बड़ी कृपा भारत का लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मेरे ऊपर उस वक्त हुई, बहुत बड़ा तारीख है। इस दिन को उपेंद्र कुशवाहा जीवन में नहीं चुका पाएगा, चाहे हम जितने भी हम इसके लिए आजीवन आभारी रहेंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। कई लोग कहते हैं कि 14 से 19 तक रहे, क्या किया? भाइयों मित्रों, हम अधिकार पूर्वक कहते हैं कि आपके वोट के हम अधिकारी हैं, क्योंकि हमने किया है। 7-8 हजार बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में कराया हमने 3-4 वर्षों में जब हम मंत्री थे। देश के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में जहाँ जहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, और उस वक्त जब नामांकन के लिए हमारे यहाँ आवेदन आता था, हमने कभी नहीं देखा कि आवेदन देने वाला व्यक्ति किस जात का है, किस धर्म का है। केंद्रीय विद्यालय खुला एलपीजी से इसी नवीनगर के इलाका में और खोल दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने खोलने का कार्य किया। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, उनसे मैं चाहता हूँ कि जवाब दे कि किसके चलते केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुला। 12 साल तक लगातार जितने लोगों ने उस समय जंगल राज को हटाने के लिए मेहनत की बिहार के स्तर पे, उसमें 5 लोगों का नाम लिखा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम उस 5 लोगों ने होगा। हम जब से वाला हुए हैं तो कुर्सी छोड़कर सड़क पर गए हैं, सड़क छोड़कर कुर्सी पर जाने के लिए कभी हमने बदलाव नहीं किया, कभी हमने बदलाव नहीं किया। सामने से साइड हो जाइएगा, थोड़ा सा साइड से भैया थोड़ा साइड से हटिएगा। एकदम जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री और इनकी विशेष पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। संतोष सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य दिलीप सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र बाबू, विश्वनाथ बाबू, आलोक जी, अब इससे आगे नाम लेंगे तो फिर नाम छूट जाने का खतरा है। और संतोष बाबू जब बोल रहे थे तो उनके हाथ में एक पर्चा था, पढ़कर नाम बोल रहे थे, और अंत में उन्होंने अपने बचाव में कहा कि अगर छूट गया हो तो मेरा दोष नहीं, लिखने वाला का दोष है। तो मेरे हाथ में तो पर्चा भी नहीं, हम कैसे बचाव कर पाए? तो इसलिए इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ उपस्थित सभी नेतागण और आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाई और मित्रों, अब लंबा भाषण करने की गुंजाइश नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है। बता रहे थे वीरेंद्र बाबू कि प्रधानमंत्री जी का कल नामांकन है, और नामांकन में एनडीए गठबंधन के जो विभिन्न दल के नेता हैं, सब लोगों को कल वहां रहना है। तो उस दृष्टि से मुझको भी वहां रहना है। अभी आपके बीच से जब हम उठेंगे तो बनारस जाएंगे, तो समय कितना हो गया है आप सब लोग देख रहे हैं। दूसरी बात वीरेंद्र बाबू कह रहे थे 1 लाख वोट से, देखिए दुनिया की कोई ताकत नहीं वीरेंद्र बाबू की 2 लाख से कम वोट से यहाँ जीत चुका है। पक्का है, गारंटी है, लिख के रख लीजिए। किसी भी हाल में 2 लाख से कम नहीं होगा। हम ऊपर कहें तो ठीक है, 2 लाख मान लिया, आप भी अपने बचाव में सोच कर रखे थे, चलिए ठीक है। देखिए कुछ आरोप जो मेरे ऊपर लगाया गया, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना आप सब लोगों से कर रहा हूं। वोट तो कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकता, आग्रह करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हम भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वोट देना न देना तो आम जनता महान है, उनकी जो मर्जी, लेकिन कृपा करके मेरे बारे में या किसी के बारे में
कोई कह दे कुछ, उसके आधार पर मूल्यांकन मत कीजिए। कहीं से सुन लीजिए, उसके आधार पर मूल्यांकन नहीं कीजिए। कहीं से कोई बात आए तो उसकी सच्चाई जानिए और तब मूल्यांकन कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई कह दे कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत चोर है, तो पहले पता लगाइए उपेंद्र कुशवाहा ने संपत्ति कहाँ कहाँ जमा की है। अगर आपको थोड़ा प्रमाण मिलता हो तो आप आरोप लगाइए, उसमें कहा कोई दिक्कत। लेकिन बिना जाने समझो कृपा करके आरोप कोई न लगाए, समझो से हाथों का। अब मेरे बारे में कहा जा रहा है मेरा भी सर पूरा रिकॉर्डिंग 10% आरक्षण दिया या पार्लियामेंट में, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भाई और मित्रों, इससे बड़ा और बिल जो आया, पार्लियामेंट में बिल आया, हमने क्या किया नहीं किया, तो पार्लियामेंट है, डॉक्यूमेंट है ना। कोई हमारे घर में थोड़ी चर्चा हुई कि कुछ बनावटी बात बाहर कर रहे हैं और अंदर कुछ और कर लिए। वहाँ तो जितनी बात होती है इतिहास का दस्तावेज बनता है। कोई भी व्यक्ति वहाँ से पता कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया कि समर्थन किया। अगर कोई साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्लियामेंट में उस बिल का विरोध किया, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले। हमने समर्थन किया है भैया, और फिर भी कहे जा रहे हैं कि विरोध किया। अब इस तरह की बात सुनकर परेशानी कष्ट होता है। बता रहे थे संतोष बाबू, लोग जानते हैं राजनीति में सामान्य तौर पे जिन कारणों से लोग रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा उन कारणों से अगर राजनीति में रहता तो आज इस गर्मी में दिन रात सड़क पर घूमने की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा को नहीं थी। हाँ उमेश, अभी भी हम सदन में थे, लोग सदन में जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ड्राइवर का नंबर भेज हुआ हम तोरा। लगभग 4 साल बचा हुआ था। जिस सदन के मेंबर हैं संतोष जी और दिलीप बाबू, उसी सदन के हम मेंबर थे। क्यों रिजाइन किया है? तोरा गाड़ी के ड्राइवर का नंबर SMS। और ये बार नहीं, जब 2019 में भारत सरकार में मंत्री थे, किसी ने हमको हटाया नहीं था। मंत्री भारत सरकार में रिजाइन करके कहा गए थे, हम सड़क पर आए थे। 14 में जब हम चुनाव लड़ने आए काराकाट में, उस समय भी देश का सबसे उच्च सदन राज्यसभा का मैं सदस्य था। उसको छोड़कर लगभग 3 साल समय बचा हुआ था, उसको छोड़कर हम सड़क पर आए थे। सदन में बिहार में पता कर लीजिएगा 40 उम्मीदवार है बिहार, एनडीए गठबंधन, और 40 बाकी का भी गठबंधन है, 40 उनके भी उम्मीदवार, और निर्दलीय भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन तमाम उम्मीदवारों में उपेंद्र कुशवाहा आपका सिपाही पहला उम्मीदवार है जो चारों सदन का मेंबर रहा, चारों सदन का मेंबर रहा। तो सदन में हम फिर से जाए, इस बात की कोई व्यक्तिगत ललक मेरे मन में नहीं है। 14 में जब आए थे, आप सब लोगों ने उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। न आप उपेंद्र कुशवाहा को जानते थे, न हम आपको जानते थे। उसके बावजूद आप सब लोगों ने जिताकर उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया दिल्ली। इतनी बड़ी कृपा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मेरे ऊपर उस वक्त हुई। यह जो आपका ऋण है, इस ऋण को उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में नहीं चुका पाएगा, चाहे हम जितने भी हम इसके लिए आजीवन आभारी रहेंगे। लेकिन मन में बात जरूर है, एक बार उस ऋण को चुकाने का मौका दीजिएगा। बिहार भर के लोगों का ऋण है, आपका ज्यादा है। आज एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को रहना है प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, इसमें आपका भी बड़ा योगदान है। आपके चलते उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति है, और बिहार भर के और लोगों के कारण। तो आपका ऋण ज्यादा है, लेकिन बिहार भर के लोगों का भी कुछ न कुछ ऋण मेरे ऊपर है। तो आपका ऋण और बिहार भर के लोगों का ऋण जो मेरे ऊपर है, उसको फिर से एक बार चुकाने का मौका मिले। मेरे मन में बिहार के बारे में ब्लूप्रिंट है, अपने क्षेत्र के बारे में ब्लूप्रिंट है। अभी राज्य की सरकार बैठे हुए हैं माननीय मंत्री,
शिक्षा विभाग में जितना कुछ भी सुधार के लिए राज्य की सरकार डिसीजन कर रही है, 2018 में जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, उस वक्त हमने शिक्षा सुधार आंदोलन चलाया था बिहार में। और आंदोलन चलाते हुए जो 25 सूत्री मांग हमने रखी थी, किसी के पास, मीडिया के बंधुओं के पास पुरानी फाइल होगी, पर्चा उलट कर देखिएगा, जो जो मांग हमने उस समय रखी थी वही काम आज राज्य की सरकार कर रही है, वही काम आज राज्य की सरकार कर रही है। तो ब्लूप्रिंट है हमारे मन में, एक बार मौका मिले तो फिर देखिए कि क्या होता है। इस बार मौका है विशेष करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों को। 2014 में जब आपने जिताकर भेज दिया था दिल्ली में, एनडीए की सरकार तो बन गई थी, लेकिन 15 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए की सरकार नहीं बनी थी, महागठबंधन की सरकार आ गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। फिर से एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी और ज्यादा देर नहीं है। बिहार में भी 2025 में फिर से चुनाव होगा, नए स्वरूप में एनडीए की सरकार बिहार में भी बनेगी, गारंटी है। दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की धरती से मिला, तब देखिएगा यहाँ से वहां तक एनडीए कैसे विकास का काम होता है, कैसे विकास का काम होता है। एक बार फिर से मौका दीजिए। कई लोग कहते हैं कि 14 से 19 तक रहे, क्या किया? भाइयों और मित्रों, हम अधिकार पूर्वक कहते हैं कि आपके वोट के हम अधिकारी हैं, क्योंकि हमने किया है। 7-8 हजार बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में कराया हमने 3-4 वर्षों में जब हम मंत्री थे। देश के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में जहां जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, और उस वक्त जब नामांकन के लिए हमारे यहाँ आवेदन आता था, हमने कभी नहीं देखा कि आवेदन देने वाला व्यक्ति किस जात का है, किस धर्म का है। सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा और हमने लोगों का नामांकन कराने का काम किया। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा ने, 7-8 हजार बच्चों का नामांकन किसने करा दिया, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय खुला एनपीजीसी में इसी नवीनगर के इलाका में, कौन खोल दिया? उपेंद्र कुशवाहा ने खोलने का काम किया। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, उनसे मैं चाहता हूं कि जवाब दे कि किसके चलते केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुला। सासाराम में केंद्रीय विद्यालय छोटे से बिल्डिंग में चल रहा था, राज्य सरकार के मिडिल स्कूल में चल रहा था, 8-10 कमरे थे मुश्किल से। विद्यालय बंद होने के कगार पर खड़ा था। हमारे अधिकारियों ने उस वक्त कहा कि सर कुछ नहीं कीजिएगा, विद्यालय बंद हो जाएगा, क्लास आगे बढ़ रहा है, बच्चे आगे जा रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे, भवन नहीं है। हमने कहा कि रुकिए, जो औपचारिकता उसके लिए आवश्यक थी हमने तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया और खुद ही अपना भवन बने उस विद्यालय का हमने शिलान्यास किया और 2-2.5 साल के अंदर उसका उद्घाटन भी किया। जिस विद्यालय में 400-500 बच्चे पढ़ रहे थे, आज +2 तक वह विद्यालय है और हजारों बच्चे उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यह काम किसने किया? उपेंद्र कुशवाहा ने किया। देवकुंड में, इसी जिला का देवकुंड, गो का देवकुंड केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। हम जो भी भारत सरकार में रहते हुए किया जा सकता था हमने किया। स्थानीय सरकार की कुछ औपचारिकता नहीं हुई, जिसके चलते विद्यालय नहीं खुला है। कल औपचारिकता पूरी होगी, भारत सरकार को कुछ नहीं करना है, केंद्रीय विद्यालय वहां खुल जाएगा। यह काम किसने किया? उपेंद्र कुशवाहा ने किया। भाइयों और मित्रों, इतना ही नहीं, इसी जिला में ओबरा के पास से बेलपौतू होते हुए, मलहद होते हुए अरवल जहानाबाद जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क में बभना के पास NH रोड यहाँ से शुरू होकर वहां तक जाए 100 से ज्यादा किलोमीटर हमने सैद्धांतिक स्वीकृति दिलवाई। DPR बनना था बिहार से, नहीं बना। महागठबंधन की सरकार, विश्वनाथ बाबू को, वीरेंद्र बाबू को थोड़ा बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हुआ, उसके चलते काम आगे नहीं बढ़ा।
सैद्धांतिक स्वीकृति आज भी मिली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को जो करना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा ने किया। आगे डीपीआर बनेगा, वह भी एनएच रोड के रूप में परिवर्तित होगा। किसने किया इस काम को, हम पूछना चाहते हैं वैसे लोगों से। जो सड़क गया से आती है वो होते हुए दाऊदनगर तक और उसके आगे जाती है नासरीगंज होते हुए विक्रमगंज मलियाबाग होते हुए बक्सर से पटना तक जो सड़क है उसमें भोजपुर एक जगह है वहां मिलती है। उस रोड को एनएच बनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था सिर्फ दाऊदनगर तक गया से चलकर दाऊदनगर तक जो औरंगाबाद से पटना सड़क जाती है वहीं तक था। हमने उसको आगे बढ़ा करके वहां भोजपुर तक हम ले गए। यह काम किसने किया? जो लोग भी कहते हैं उनसे हम जवाब चाहते हैं। और उसके अतिरिक्त एमपी फंड वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, हमने सीएसआर फंड से बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाया, उनकी चर्चा करेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन जिन डालमिया नगर का मामला है, डेयरी ऑन जोन के बगल में डालमिया नगर इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था, वहां डालमिया नगर में फिर से कुछ बने उद्योग लगे। हम जब मंत्री बने हमने पता किया, पुराना रेल प्रस्ताव था एक रेल का कारखाना लगाने का। हमने अधिकारियों से बात की उस समय की प्रस्ताव है तो क्यों नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सर यहाँ जो पुरानी मशीन थी डालमिया नगर के समय का, उसका मलबा इतना पड़ा हुआ है कि जब तक हटेगा नहीं निर्माण का काम कैसे होगा। हमने कहा कि हटवाइए, हटवाते क्यों नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि सर 100 करोड़ रुपया इसका दाम लगाया गया है, 100 करोड़ में कोई खरीदेगा तभी तो हम हटाएंगे, ऐसे कैसे हटा देंगे। हमने कहा कि हटवाइए, 100 करोड़ में बेचिए। कहा कि नहीं 100 करोड़ तो दाम लग गया, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है 100 करोड़। हमने कहा कि कोई रास्ता तो निकालिए। अधिकारी ने कहा कि रास्ता मेरे हाथ में नहीं है, और रास्ता अगर निकालना है तो रेल मंत्रालय से रास्ता निकल पाए। रेल मंत्री जी से हमने बात की और वहां रेल मंत्रालय में रेल मंत्री जी की उपस्थिति में मीटिंग हुई, जिसमें जीएम ईसीआर हाजीपुर भी गए और डेयरी ऑन जोन के कई लोग गए। उसमें डेयरी ऑन जोन के भोला बाबू बैठे हुए और अजय जी बैठे हुए भी गए थे। कई लोग डेयरी ऑन जोन के गए जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। हाजीपुर में जीएम की यहाँ मीटिंग हुई, उसमें भी लोग गए और वहां तय हुआ मंत्री जी के सामने कि फिर से इसका मूल्यांकन कराया जाए, अन्यथा कोई लेने वाला नहीं है तो कभी काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। फिर से उसका मूल्यांकन हो, उसके लिए कमेटी बहाल हुई और जो कमेटी फिर से मूल्यांकन कर रही थी हम उसके भी संपर्क में थे। और देश भर में जो 4-5 लोग जो हमारे संपर्क में थे, जो उस तरह का स्क्रैप खरीदने वाले लोग थे, उनको भी हम संपर्क में हमने लिया और स्क्रैप खरीदने वाले लोगों को कहा कि आप खुद अपने लोगों को भिजवा करके एक आइडिया बताइए कि कितना में आप खरीद लीजिएगा। हम सरकारी कमेटी को उतना ही दाम लगाने के लिए कहेंगे कि उतना ही मूल्यांकन कीजिए। उन लोगों ने कहा कि सर 60 से 70 करोड़ तक अगर होगा तो हम ले लेंगे। हम जो सरकारी कमेटी के लोग मूल्यांकन कर रहे थे उसकी पीठ पर सवार हुए और हमने कहा कि किसी भी स्थिति में 70 करोड़ से दाम ज्यादा इसका मत लगाइएगा, नहीं तो फिर बात वही की वही रह जाएगी। 67 करोड़ उन लोगों ने पूर्ण मूल्यांकन में दाम लगाया, फिर नीलामी हुई और तब कोई खरीदने वाला खरीद लिया। फिर उसको आदेश हुआ कि आप 8 महीना या जो भी समय निर्धारित समय होता है, सरकारी नियम है, सरकारी नियम है, हर चीज नियम से वहां चलती है, तो उतना दिन उनको समय दिया गया कि हटा लीजिए। उससे थोड़ा ज्यादा समय लिए लेकिन हटा लिए। और इतना करते करते हम तो 5 मिनट में इसकी प्रक्रिया की चर्चा कर देंगे। इतना करने में कितना वक्त लगा होगा, जो सरकारी काम को जानते होंगे उनको इस बात का अनुभव होगा। तब तक 6 महीना लगभग बच गया चुनाव। जब वहां से पूरी सफाई हो गई, 6 महीना बच गया। मुझको अफसोस इस बात का है कि जो 6 महीना समय बचा था, हम उसी समय भारत सरकार की मंत्री परिषद से बाहर हो गए। हम अगर 6 महीना और रह गए होते तो उसी समय उसका शिलान्यास हो गया होता, अभी तक धुआं निकलता। लेकिन आज अब हम नहीं हैं तो मामला वही का वही पड़ा हुआ है। हम नहीं है लेकिन कोई तो था, ठीक है हम नहीं है लेकिन जगह तो खाली नहीं थी।
1 इंच का काम अगर आगे बढ़ गया होता तब उपेंद्र कुशवाहा को निकम्मा आप कह सकते थे। जितना उपेंद्र कुशवाहा ने किया उतना ही आगे बढ़ा, जहां से छोड़ दिया नहीं थे इसलिए छूट गया, वही का वही रह गया। भाइयों और मित्रों, इस बार अगर आपका आशीर्वाद मिला तो सारी बाधाएं दूर है। अब शिलान्यास होगा और इसी कार्यकाल में काम भी पूरा होगा, कारखाना बनकर तैयार भी है, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। अब क्या कहते हैं करने के लिए? जो लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उपेंद्र कुशवाहा पर कोई उंगली उठाने का काम करे। और उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र काराकाट के लोगों को कभी शर्मिंदगी झेलना पड़े, कभी हमने ऐसा काम नहीं किया। खुली किताब की तरह हमारा पूरा का पूरा जीवन है। भैया 12 साल तक कैसे जंगल राज हटे? साल 2 साल नहीं, नीतीश कुमार जी ने जब से अभियान की शुरुआत की थी 1994-95 से, विश्वनाथ बाबू गवाह है, उस वक्त से उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार बिहार के विभिन्न हिस्सों में दिन को दिन नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे। और वही पीरियड है जब यहाँ से लवली आनंद जी एमएलए चुनी गई थी, उपचुनाव हुआ था बिहार में समता पार्टी का। होता 12 साल तक लगातार जितने लोगों ने उस समय जंगल राज को हटाने के लिए मेहनत की बिहार में, बिहार के स्तर पे, उसमें 5 लोगों का नाम लिखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम उस 5 लोगों में होगा। सत्ता जैसे ही बनी 2005 में, सत्ता की लालच होती, उतना दिन तक हमने संघर्ष किया था। 2005 में सत्ता बनी और 6 में हम सत्ता छोड़कर अलग हो गए। हम जब अलग हुए हैं तो कुर्सी छोड़कर सड़क पर गए हैं, सड़क छोड़कर कुर्सी पर जाने के लिए कभी हमने बदलाव नहीं किया, कभी हमने बदलाव नहीं किया। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने, हम लंबा नहीं बोले। मेरे ऊपर जो आरोप लगाने वाले लगाते हैं, भैया मर्जी उनकी जो करे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाने का काम करके मत कीजिए। हाँ, कोई सच्चाई आपको लगी या कोई कहता है कि मेरे गांव में नहीं आए, इस आरोप को मैं स्वीकार करता हूँ। जो सही बात होगी उसको हम स्वीकार करेंगे, जहाँ गलती होगी उसको हम मान लेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम उसमें सुधार का भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह बात सही हो सकती है। कुछ गांव के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आए, बिल्कुल उनका आरोप सही होगा। आने की बात जहां तक है तो ठीक बता रहे थे वीरेंद्र बाबू। मंत्री रहते हुए मेरा दावा है, चैलेंज है कि जितना हम क्षेत्र में आए हैं शायद देश भर में कोई मंत्री अपने क्षेत्र में उतना जाता होगा। हाँ, लेकिन सब गांव में नहीं गए हैं, यह बात ठीक है। सब गांव में नहीं गए हैं, यह बात ठीक है। हम नबीनगर आते रहे, बारून आते रहे, माधे जैसा गांव, माधे में उस दिन हम गए तो माधे में किसी ने कहा कि आप आए नहीं। हमने कहा कि अब आप और कुछ कह लीजिए, हम मान लेंगे, लेकिन यह बात हम नहीं मानेंगे। माधे में हम आधा दर्जन बार से ज्यादा मंत्री रहते हुए हम आते जाते रहे। अब जब इतनी बात हमने कही तो बाकी लोग, वही के लोगों ने समर्थन किया, हाँ ये बात मत बोलो मंत्री जी के, कहा वही कि ये बात मत बोलो। माधे के लोग, हमने कहा कि भैया और गांव के लोग कहे तो कहे, माधे के लोग यह बात कहेंगे, हम इसको नहीं मानने के लिए तैयार है। जहां कोई कुछ गलती नहीं करेगा, कोई गलती किए हैं नहीं माने, जहां गलती की है वहां स्वीकार करें, सर झुका लें। बहुत सारे गांव के लोगों का आरोप है कि हम नहीं आए उनके गांव में, इस आरोप को हम सही मानते हैं, यह बिल्कुल ठीक आरोप है। और किस कारण से ऐसा हुआ और उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम उसको सीधे गलती स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले दिनों में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की गलती आने में और कोई गलती होगी तो कृपा करके उपेंद्र कुशवाहा को एक बार क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। लेकिन एक बार जरूर मौका दीजिए। पुरानी गलतियों से सबक लेने का भी काम हमने किया। उस वक्त अनुभव भी नहीं था, अब उस वक्त और आज में फर्क है। हमने बहुत कुछ सीखा भी है।
आप सब लोगों को मालूम है कि मंत्री रहते हुए 5 साल काम करने का आपने अवसर दिया और 10 साल उस समय से लेकर अब तक 10 साल इन 10 वर्षों में उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया है यह भी आप सब लोगों को मालूम है। आदमी का जीवन जब सपाट चलता है तो आदमी नहीं सीखता है, आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो आदमी को सीखने का मौका मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा को सीखने का भी बहुत मौका मिला, बहुत सीखने का मौका मिला। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हम बता देंगे कि किधर जाने वाले, किधर जाने वाले। कई लोग इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे तो भाई और मित्रों हम यह कहना चाहते हैं, अनुभव भी है, उपेंद्र कुशवाहा ने सीखा भी है। तो पुरानी गलती इस बार ऐसे ही नहीं होगी, ऐसे ही नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। हम तो आग्रह करते हैं आपसे, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा कम देखिए, दिल में उतर कर एक बार देखिए। मौका है इस बार, शायद ऐसा मौका आगे आने वाले भविष्य में कभी आएगा कि नहीं आएगा मुझको नहीं मालूम, कभी आ सकता है आगे, लेकिन अभी कुछ वर्ष तक तो नहीं आएगा। जहां तक दिख रहा है उनको कुछ साल तो नहीं आएगा, भले उसके बाद आ भी। इस बार मौका है, दिल्ली पटना एनडीए आप सब लोगों ने मौका दिया तो पुराना जो हमारा अनुभव है उसका लाभ भी आपको मिलेगा और सरकार रहने के कारण जो चाहिएगा, अब सरकार जब संतोष जी जैसे लोग मंत्री हैं और सरकार बनेगी 2025 में नए स्वरूप में, तो कौन जानता है कि दिलीप बाबू भी उसमें मंत्री न रहे। तो जब ऐसे ऐसे लोग होंगे तो अब काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए जितना आपका बाकी भी है मूलधन सूद लगा के लौटाएंगे और बाकी नया नया भी हुक्म होगा करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, हमने भी किया है 5 साल तक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है 10 साल तक, उनका कोई जोड़ा नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी किया है, इनके काम का भी कोई जोड़ा नहीं है। तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा, हमने भी किया है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि एक मौका दीजिए। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर हम आशीर्वाद मांगने आए। हमने जितनी सेवा की उस समय, इस बार उससे कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा सेवा हम आपकी करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चुनाव चिन्ह मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर में गैस का सिलेंडर भिजवा दिया, तो हमको लगा कि यही अच्छा है। जब गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दिया तो चुनाव चिन्ह हम यही ले ले ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो वही गैस सिलेंडर साथ चुनाव चिन्ह है। एक बार किसी को बता दीजिए, कभी नहीं भूलेगा। इस गैस सिलेंडर को घर घर तक पहुंचाइए और 1 जून को जैसे जैसे गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइएगा, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी जी की ताकत वहां बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी ताकत वहां बढ़ेगी। आपके बटन दबाने से उनकी ताकत वहां बढ़ेगी और उनके साथ साथ नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी, उनके साथ साथ चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, जीतन राम मांझी जी की ताकत भी बढ़ेगी और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। इस ताकत का इस्तेमाल भरपूर इस क्षेत्र के लिए आपके लिए होगा, विश्वास कीजिए। यही आग्रह करने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ अब बहुत सारे लोगों को भूख भी लग गई होगी, तो इसलिए अब आगे हम नहीं बोलेंगे। आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और नेता लोग आए हैं, इन लोगों की विशेष कृपा इस बात के लिए।